एक आदमी दिन भर मजदूरी करता है तो उसको वेतन 250 रुपये प्रतिदिन मिलता है, तो 1 घंटे का कितना पैसा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मजदूरी का हिसाब निकालना सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कोई मजदूरी दिया है और कुछ समय का अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मजदूरी का हिसाब है वो क्या है, ये है 250 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिन भर काम करता है वो और उसको कितना मिलता है, 250 रुपये। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिन भर यहाँ पर ये शब्द यूज हुआ है, ये देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो दिन भर का मतलब हुआ कि मजदूर का 8 घंटे का जो टाइम होता है उसको दिन भर का माना जाता है। जैसे सुबह 10 से अगर काम शुरू हुआ तो 10 बजे से 8 घंटे यानी कि शाम के 6 बजे तक काम होगा। 8 घंटे के समय को एक औपचारिक रूप से यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में देखने पर यह आता है कि कहीं कहीं जो प्राइवेट जॉब होते हैं, जो सेठ लोग के यहाँ, जैसे कुछ अगर वर्कर जाके सेठ के यहाँ अगर ड्यूटी कर रहे हैं प्राइवेट तौर पर, तो निजी तौर पर वो वर्कर से बात कर लेते हैं कि जैसे आपको पर डे आपको 10 घंटे ड्यूटी करना है या फिर पर डे आपको 12 घंटे ड्यूटी करना है और हम आपको इतना पैसे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग तीनों ही फॉर्मेट के लिए देखेंगे। जो नॉर्मल फॉर्मेट है, जो औपचारिक रूप से उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, इसके लिए भी करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। जो भी तरीका होगा वो सेम होगा, बस यहाँ पर ये अंक बदल जाएंगे और बाकी सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए एक दिन का 250 रुपये मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8 घंटे के लिए बात कर ले रहे हैं कि अगर दिन भर का मतलब जैसे कि अगर 8 घंटे अगर वर्क हो रहा है तो 1 घंटे का कितना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे का पैसा, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे का पैसा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे का जो इनकम है यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है घंटे से। यहाँ पे इनकम प्रतिदिन का जो है वो आप सबसे पहले एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी काम के घंटे हैं वो काम के घंटे आपको यहाँ एंटर करना है। और जब आप इतना करेंगे तो आपको 1 घंटे का पैसा आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले 8 घंटे के लिए बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर 1 घंटे का जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 250 है तो यहाँ हम 250 एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ये 1 दिन का इनकम हो गया। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। जैसे ही हम 8 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 31.25, ये आ रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 31 रुपये 25 पैसे। आइए फ्रेंड्स अगर हम मान लेते हैं अगर 10 घंटा दिन भर में काम हो रहा है, दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, तो इसमें हमें 1 घंटे का जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ पर क्या हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम 250 एंटर कर देंगे जो कि 1 दिन में मिल रहा है, और यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ हम 10 एंटर कर देंगे। जैसे ही 10 एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25। जी हाँ, 25 रुपये। अब आइए हम लोग 12 घंटे का फॉर्मेट देख ले रहे हैं कि अगर एक दिन में 12 घंटे काम किया जा रहा है तब 1 घंटे का कितना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इनकम के जो रुपए हैं, रुपए का एंटर करके यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 12 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कितना आ रहा है, 20.833। इस तरह से ढेर सारा आ रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग लेते हैं दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक। तो ये हमें लेना है 20.83, इसका मतलब 20 रुपये 83 पैसे। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पर आइए इसको भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा ट्रिक तो यही है, 1 घंटे का पैसा निकालने के लिए 1 घंटे का पैसा हम अगर निकालना चाहते हैं
कि 1 घंटे का कितना पैसा बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकम का रुपए हमें एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। अब चूंकि एक दिन में 8 घंटा ही काम करना है तो यहाँ हम 8 से डिवाइड करेंगे। तब अगर एक दिन में 8 घंटा काम कर रहे हैं और एक दिन का 400 रुपये मिल रहा है तो हर घंटे का कितना पड़ा, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 50। कितना आ रहा है 50, ठीक है। जब 400 में हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ 50 आएगा, तो 50 रुपये पड़ रहा है। आइए अब हम लोग 10 घंटे वाले फॉर्मेट के लिए बात कर ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग 1 घंटे का पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर 400 तो एक दिन का मिल ही रहा है, लेकिन हमारा समय ज़्यादा लग रहा है, यानी 8 के बजाय 10 घंटा लग रहा है। तब कितना पड़ेगा, तो ये पड़ेगा 400 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना पड़ेगा 40 रुपये। और यही अगर हम 12 घंटे वाले फॉर्मेट के लिए बात करें तो इसके लिए अगर हम 1 घंटे का पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर हमें इनकम में हमें घंटे से डिवाइड करना पड़ेगा 12 घंटे से, और तब ये कितना पड़ेगा, तो ये पड़ेगा 33.33333। कैलकुलेटर में एंटर करने पर ढेर सारे आएंगे, लेकिन हमको दशमलव के 2 अंक तक लेना होता है, तो ये हो जाएंगे 33 रुपये 33 पैसे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर हमारा समय, पैसा तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम समय ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा 1 घंटे का इनकम जो है क्या होता जा रहा है, नीचे की तरफ कम होता चला जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब अगर आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से आपको एवरेज कम पड़ेगा। तो इस तरह से हम 1 घंटे का पैसा, 1 घंटे का इनकम निकाल सकते हैं।